जय संत समाज। आज हम आपको संतों की सुरक्षा को लेकर के जो संत सुरक्षा मिशन ने 11 सूत्र बनाए हैं वो पढ़ करके बताते हैं। संतों की आवाज़ संत सुरक्षा मिशन की तरफ से सनातन धर्म आयोग का गठन करे सरकार सनातन धर्म आयोग का गठन करे ताकि जो मठ मंदिर एक्वायर कर रखे हैं भारत सरकार ने, उन सभी का जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है उसका एक सनातन धर्म के नाम से आयोग का गठन हो और वो पैसा सारा जो मठ मंदिर के कार्य में लगे। जैसे हर गांव में हर मंदिर पर इनकम नहीं है, तो उन आश्रमों को, उन मंदिरों को और गौ माता की रक्षा के लिए गौशालाओं को वह सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जो मंदिर पुराने हो चुके हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए सरकार सनातन धर्म बोर्ड ही उनके लिए पैसा भेजे और सभी संतों की जो सैलरी है वो फिक्स हो, वो भी सनातन धर्म जो बोर्ड होगा वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्योंकि सरकार ने बहुत मठ मंदिर आश्रम एक्वायर कर रखे हैं जिनका पूरा पैसा सरकार के पास जाता है, तो वो सनातन बोर्ड के पास पहुँचे। 11 सूत्र हैं। नंबर 1, संतों के लिए ट्रैवल की सुविधा मुफ्त मिले, बस व ट्रेनों में कोई टिकट ना लगे, वह जहाज की टिकट में भी डिस्काउंट मिले और संतों के वाहनों का टोल टैक्स फ्री हो। जो संत है ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ये अपने धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए इधर उधर जाता है, संस्कार देने के लिए, प्रवचन करने के लिए, समाज में कुछ बदलाव करने के लिए ही संत ट्रैवल करता है। तो जो भी संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए उनके लिए ना तो बसों में टिकट लगे, ना ट्रेनों में टिकट लगे और वाहनों में टोल टैक्स फ्री हो। जो वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गाड़ियों से जाते हैं उनका टोल टैक्स ना लगे पूरे भारत देश में। और जहाज की जो टिकट है उसमें भी डिस्काउंट मिले, ऐसी संत सुरक्षा मिशन की पहली मांग है। दूसरी है, हर सरकारी विभाग में संतों के लिए अलग से लाइन बने। जिस प्रकार से सरकारी कोई काम होता है, संतों को कोई कागज़ बनवाना है, कोई टिकट लेनी है, कोई भी लाइन जो लगती हैं उसमें संतों के लिए जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अलग लाइन लगती है, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए अलग लाइन लगती है, तो किन्नर और संतों को लाइन अलग से लगे ताकि वो आम लाइन में ना जाके उस लाइन से अपना काम करवा सके। जो भी संत और साध्वी जितने भी हैं उन सबको कम से कम हर महीने एक भत्ता मिले, एक धर्म के कार्य के लिए उनकी एक सैलरी फिक्स हो, कम से कम 15,000 रुपये। नंबर 4, संतों को भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से सम्मान भत्ता मिले, जैसे 15,000 हमने बोला है, और महिला साध्वियों को भी। संतों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में अलग से संतों के बजट की व्यवस्था हो।
जो बजट होता है उसमें भी जो धार्मिक स्थल हैं या संतों की व्यवस्थाओं की बात है तो अलग से बजट बने। नंबर 6, संतों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा राशि सरकार वहन करे। संतों के स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य बीमा सरकार कराए और उसकी जो राशि है वो भी सरकार ही वहन करे। नंबर 7, संतों के लिए जिला स्तर पर हर शहर में एक संत निवास बने। जितने भी जिला स्तर के शहर हैं उनमें सब में संतों के लिए एक संत निवास बने। संतों के रहने, खाने, पूजा स्थल का सामूहिक व्यवस्था करे ताकि संतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब संत जाते हैं तो वहाँ पर उनके शहरों में ठहरने की व्यवस्था नहीं होती, ताकि संत वहाँ पे ठहर सकें और अपना आगे का सफ़र जारी कर सकें। वो इस तरीके से बने जिस प्रकार से आप रेस्ट हाउस बनाते हैं, जिस प्रकार से आप गांवों के अंदर चौपाल बनती हैं, जिस प्रकार से सामूहिक भवन बनते हैं, उसी प्रकार से एक संत निवास भी बनना चाहिए। आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे, मठों, अन्य धार्मिक स्थलों के लिए बिजली पानी पूर्णतः मुफ्त हो। बिजली पानी है वो मंदिरों के लिए, आश्रमों के लिए, मठ मंदिरों के लिए, सब के लिए वो नहीं लगना चाहिए। संतों के नंबर 9 है, संतों के सम्मान व सुरक्षा को मध्य में नज़र रखते हुए अगर कोई पुलिस व किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी संत के खिलाफ यदि शिकायत करता है तो संतों पर कार्रवाई करने से पहले शिकायतकर्ता की जांच हो और फिर संत की जांच हो। आजकल भूमाफियाओं के द्वारा बड़ा ही प्रकोप किया जा रहा है। लोग संतों की जगहों को कब्जा करने के लिए, मंदिरों को, धर्म स्थलों को कब्जा करने के लिए संतों की हत्या तक करा देते हैं और अगर हत्या नहीं कराते तो कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा करके संतों को जेल में डलवा देते हैं। तो हमारी सरकार से, प्रशासन से यही मांग है कि जब गिरफ्तार करने से पहले संत को, मीडिया ट्रायल देने से पहले संत को, पहले उस व्यक्ति की जांच की जाए जो शिकायत करता है, क्योंकि संत का पूरे जीवन की तपस्या पुलिस के गिरफ्तार करते ही ख़त्म हो जाती है और मीडिया ट्रायल होते ही पूरी दुनिया जान जाती है, चाहे वो इल्ज़ाम सच हो या झूठ हो। लेकिन एक बार गिरफ्तारी के बाद तुरंत संत की गरिमा ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारी ये भी अनुरोध है कि आप एक ऐसा कानून बनाएं कि पहले उस शिकायतकर्ता की जांच हो। नंबर 10 है, गाय माता के संरक्षण व गंगा माँ की स्वच्छता का कार्य संतों, आश्रमों और मठों को दिया जाए ताकि संत समाज के अंदर जो भावना है गाय के प्रति, गंगा के प्रति, उसकी स्वच्छता कर सकें। तो ये जो बजट होता है गाय माता की रक्षा के लिए, गौशालाएं के लिए, और दूसरा जो बजट होता है गंगा माँ की सफाई का, ये संतों की आश्रमों को ही दिया जाए ताकि वो अपनी भावना से उनकी स्वच्छता कर सकें। नंबर 11, संतों के मठों व आश्रमों के भोजन के लिए राशन सरकारी रेट पर उपलब्ध हो। पूजा पाठ का, कपड़ों का, संतों के राशन का, जो भी हो, वो कैंटीनें हर जिला स्तर पर खुलें और वो टैक्स मुक्त हों। ये संत सुरक्षा मिशन की मांग है। ये हमारा 11 सूत्रीय कार्यक्रम है जो हम सरकारों से
मांग करते हैं, जिसमें भारत के बड़े बड़े संत, छोटे छोटे संत, सभी की ये आवाज़ है। ये किसी एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं, ये संतों की आवाज़ है। तो हमारी अपील यही है कि संत सुरक्षा मिशन की बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर ध्यान दें, ताकि संतों की सुरक्षा में ये कदम उठाए जा सके। आप सभी का धन्यवाद। जय संत समाज।